Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Today we discuss chapter number 8. Today our topic is Introduction to Basic Electronics. इसमें हम आपको डिफिनीशन बताएंगे, इसके वर्किंग्स बताएंगे एंड टाइप्स एंड एप्लीकेशंस भी हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड ग्राउंड। आज हम आपको वोल्टेज, करंट और ग्राउंड के बारे में बताने वाले हैं कि ये क्या होता है। नाउ वी मूव टू आवर टॉपिक। Number first we discuss voltage. What is voltage? A voltage is a force. Voltage क्या है? एक कुव्वत है that make electricity move through a wire. जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? मूव करती है, उसे हरकत देती है वायर। वायर में क्या करती है? तार में इसे हरकत देती है और इसको हम नापते किस तरह? इसकी पैमाइश हम वोल्ट के जरिए करते हैं। वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर बिटवीन 2 पॉइंट। वोल्टेज को हम हमेशा कैसे मेजर करते हैं? 2 पॉइंट्स के दरमियान में हम इसको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स ऑफ अ बैटरी। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो बैटरी का होता है उसके दरमियान। मैं आप लोग को एक पिक्चर भी दिखाती चलूँ इसका, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है इसका। और इस वायर को भी आप लोग देख सकते हैं। वोल्टेज क्या है? वायर में इलेक्ट्रिसिटी को मूव करती है। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम मेजर वोल्ट में करते हैं। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज 2 पॉइंट्स के दरमियान हम हमेशा इसकी पैमाइश कैसे करते हैं? 2 पॉइंट्स के दरमियान करते हैं। 2 पॉइंट्स कौन सी है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑफ अ बैटरी। ये सब आप लोग पिक्चर में क्लियर देख भी सकते हैं। आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स भी बैटरी के नज़र आ रहे हैं। अब हम मूव कर रहे हैं करंट की तरफ। द ट्रांसफर ऑफ चेंज, फॉर एग्जाम्पल मूविंग चेंज। जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको करंट कहते हैं। मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज। इलेक्ट्रिक करंट असल में क्या है? वो रेट है जो फ्लो ऑफ चेंज से आता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग अ गिवन पॉइंट इन अ सर्किट ईच सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि पास होता है सर्किट के एक पॉइंट में ईच सेकेंड के बाद, जो चेंजेस उसमें आती है उसी चेंज को क्या कहते हैं? उसी चेंज को हम करंट कहते हैं। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। और करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। जिस तरह वोल्टेज का क्या था? वोल्ट था। उसको पैमाइश हम वोल्ट में करते थे। जब इसकी मैया हम यहाँ पे कैसे करते हैं? एम्पेयर के थ्रू करते हैं। इसका यूनिट एम्पेयर है। करंट असल में क्या चीज़ है? करंट मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि करंट असल में द ट्रांसफर ऑफ चेंज है। असल में एक करंट क्या है? फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, उसमें क्या है? उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है। वहाँ से जो चार्ज उसमें से उस सर्किट में से पास हो रहा है, तो ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में जो चेंजेस उस करंट में आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम करंट कहते हैं। जो चार्ज फ्लो में जो चेंजेस आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब हम ग्राउंड की तरफ। व्हाट इज ग्राउंड? In electrical engineering, a ground or earth is the reference point in the electrical circuit from which voltage are measured. A common return path for electric current or a direct physical connection to the earth. ग्राउंड होता क्या है? ग्राउंड और अर्थ इज द रेफरेंस पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये मेंशन पॉइंट होते हैं जहाँ से वोल्टेज को हम मेजर करते हैं, या कॉमन रिटर्न पाथ होता है। रिटर्न पाथ मीन्स वापसी जिसकी होती है फॉर इलेक्ट्रिक करंट और अ डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन टू द अर्थ। ये अर्थ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हम लगा देते हैं। द अनवांटेड इलेक्ट्रिसिटी विल ट्रेवल थ्रू द वायर। जो अनवांटेड इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिस इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत नहीं होती, वो क्या होती है? विल ट्रेवल थ्रू द वायर। वो उसी वायर के थ्रू जो हमने अर्थ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया है उसी में मूव करती है टू योर इलेक्ट्रिकल पैनल एंड ट्रिपिंग द सर्किट ब्रेकर, स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ये स्टॉप कर देती है। लोगों को ग्राउंड के हवाले से कुछ और भी बताती चलूँ। अ ग्राउंडिंग वायर ऑन द अदर हैंड इज अ सेफ्टी वायर। इसको हम सेफ्टी वायर भी कहते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, किसी ने फ्रिज के साथ अर्थ
जिसे हम कहते हैं लगाए हुए होते हैं। फ्रिज से एक तार हम मूव करते हैं और अर्थ के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। हम किस लिए करते हैं? हम सेफ्टी पर्पस के लिए ये अपने लिए ये कर लेते हैं। द ग्राउंडिंग वायर डज नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल सर्किट ऑपरेशन। ग्राउंडिंग वायर हर किस नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको नहीं कैरी करता। जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, नुकसान होता है, तब ही ये कैरी करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इट पर्पज इज टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट ओनली अंडर शॉर्ट सर्किट और अदर कंडीशन दैट वुड बी पोटेंशियली डेंजरस। ये अर्थ उस टाइम हमारे काम आता है जब इलेक्ट्रिसिटी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या डेंजरस नुकसानदेह होती है हमारे लिए, तभी ये हमारे काम आता है। इसी वजह से हम इसको सेफ्टी वायर भी कहते हैं। कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? डायरेक्ट अर्थ के साथ हम कनेक्टेड करते हैं ताकि अनवांटेड इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसकी फ्लो वहाँ पे हो जाए और ये नुकसान ना दें। मूव कर रहे दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है रेजिस्टेंस एंड इट्स साइज। It is defined as the ability of a material to resist the flow of an electric current. Resistance असल में क्या है? Resistance असल में resist कहते हैं मुज़ाहमत। It is defined as the ability of a material to resist the flow of an electric current, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो जो होती है उसमें रेजिस्ट पैदा करे, मुज़ाहमत उसमें पैदा करे। रेजिस्टेंस इज मैयर इन ओम्स। रेजिस्टेंस को हम मैयर किस तरह करते हैं? ओम में करते हैं। जिस तरह वोल्टेज को वोल्ट में करते हैं, करंट को एम्पियर, इसी तरह रेजिस्टेंस को हम ओम में मैयर करते हैं। सिंबलाइज्ड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट इसी ओमेगा से करते हैं। आप लोग रेजिस्टेंस की साइज आप लोग यहाँ पे देख लिए। रेजिस्टेंस तो आप लोग को पता चल गया कि रेजिस्टेंस असल में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो में मुज़ाहमत पैदा करता है। ये वो मटेरियल है। इसको मैयर हम कैसे करते हैं? ओम पे इसको हम मैयर करते हैं। इसका यूनिट क्या है? ओम है। आप लोग साइज को भी देख, वाला साइज आप लोग देख सकते हैं 3000 ओम्स है। सेकंड साइज 200 ओम्स है, जबकि ये तीसरा जो है 10 ओम्स। ये आप लोगों ने देखा भी होगा। ये थर्ड साइज जो उसकी है, ये आप लोगों ने सर्किट्स में देखे हुए होंगे। आप लोग किसी सर्किट को ओपन कर ले, चार्जर की सर्किट को ओपन कर ले, ये उसमें अवेलेबल होते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं।